हेलो फ्रेंड, आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, सीटेट की तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि आप पुरातन छात्र होंगे तो आप जानते होंगे कि हमारे चैनल में प्रतिदिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाला जाता है, संपूर्ण हल डाला जाता है, कोई क्वेश्चन नहीं छूटता। सभी की व्याख्या, संपूर्ण जानकारी, विश्लेषण सब कुछ मिलता है। आपका 2026 का सीटेट कोई माई का लाल नहीं है जो रोक सके, बिल्कुल निकला हुआ है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की तैयारी करते हैं। तो हमारे चैनल में सभी सब्जेक्ट के पेपर डाले जाते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन की घंटी दबा देना ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। इतना शेयर करना कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी पहला स्थान प्राप्त करे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, समझ रहे हैं? अभी आपका कमेंट जो है हमें जो ऊर्जा प्रदान करता है उसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कमेंट करके बताना है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे यूजफुल है, कितना यूजफुल है। विद्यालय शब्द में है स्वर संधि, विद्याधन आलय व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तो इसमें स्वर संधि है। स्वर संधि के अंतर्गत इसका भेद है अकस वर्ण दीर्घा आदि गुणा गुण संधि, स्वर संधि, ये सब उसके भेद हैं। देख रहे हैं ना? तो इसमें पहला विकल्प सही है। अगला है, वीडियो को पूरा देखेंगे। दूसरा, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। कई बार पूछा गया है, ध्यान देंगे। पवन शब्द तो इसमें होगा पोधन अन पवन। ओ और आ मिल करके वा का निर्माण करते हैं, देख रहे हैं ना? पवन हो जाएगा। तो सी विकल्प सही है। हिंदी में वचन होते हैं एक वचन, बहुवचन, मतलब दो वचन होते हैं। आगरा का बहुवचन होगा आगरे, आगरों, आगरे, बहुवचन नहीं होगा, तो विकल्प आगरा का बहुवचन नहीं होगा। देख रहे ना? जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है विकारी शब्द, अविकारी शब्द। जिन शब्दों के में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात वह शब्द में ज्यों को त्यों बने रहते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। तृष्णा, तृष्णा, तुष्णा, तृष्णा, तो डी विकल्प सही है, तृष्णा। देख रहे हैं? डी विकल्प सही है। कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा कवित्री, कवि, कवित्री, कवित्री। सी विकल्प सही है, कवित्री, कवित्री। देख रहे हैं? संस्कृत के वह शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं संस्कृत, तद्भव, तत्सम, देशज। तो सी विकल्प सही है, तत्सम। संस्कृत के वह शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम कहलाते हैं। जब किसी समाज में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको कहते हैं द्वंद्व समास, द्विगु समास, प्रधान समास, तत्पुरुष समास। तो ए विकल्प है द्वंद्व समास। शुद्ध शब्द है उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। डी विकल्प सही है, उज्ज्वल। अनुरक्त का विलोम शब्द है आरक्त, विरक्त, निरक्त, आसक्त। तो बी विकल्प सही है, विरक्त। निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं? तत्सम, शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि। देख रहे हैं? कौन से विकल्प में सभी तद्भव नहीं, कोई भी शब्द तद्भव नहीं है और सभी शब्द तत्सम है। वो शब्द हैं, वह शब्द समूह कौन से हैं? देख रहे हैं ना? वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे। दूसरा है काष्ठ, घृत, घोड़ा, कारीगर। इसमें तो है ओष्ठ, किताब, नानी, चाकू, निष्ठुर, चम्मच। पहला विकल्प सही था। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? कुरूप, इसमें है कुशल। अगर कु हटा देंगे तो सल मूल शब्द है, इसमें भी में नहीं है। कुकर्म में है, कुचाल में है। इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? इन प्रत्यय का, जैसे पुजारिन में इन हुआ है। कठिन में अगर इन हटा देंगे तो कट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चिन्ह पुजारिन में हुआ है, बस सही है। इसमें पहला शब्द संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का विशेषता बताया जाए उसे कहते हैं अव्ययी भाव, द्विगु समास। पद संख्यावाचक हो, संख्या पूर्व द्विगु, द्विगु समास डी विकल्प होता है। द्वंद्व समास लंबोदर, अंधकूप, नर नारी,
और शरणागत, तो नर और नारी, जिसमें उत्तर पद और उत्तर पद पूर्व पद दोनों प्रधान हो, उसे नर नारी कहते हुआ उस द्वंद्व समास होता है। नगर में रहने वाला को कहा जाता है शहरी, नागर, नगर बधू, नौकर। बी विकल्प सही है, नागर। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, सैसव, लोहा, लकड़ी, पुस्तक। ए विकल्प सही है, सैसव। देख रहे ना, अगला है, देख रहे ना, जो शहर में नगर में रहने वालों को कहा जाता है नागर, नगर बधू। तो बी विकल्प सही, नागर कहा जाता है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, सैसव, लोहा, लकड़ी, पुस्तक। सैसव जातिवाचक नहीं है। इसके बाद सभी देख रहे हैं 49, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है। नहीं, बिल्कुल नहीं। राम घर पर सो रहा है। बिल्कुल नहीं। राजा ने स्त्रियों को कंबल दिए। राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। देखिए, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। देख रहे हैं ना, तो कंबल जो है अब राजा से अलग हो रहा है, अब उस पर अधिकार निर्धनों पर हो रहा है, तो यहाँ संप्रदान कारक हुआ। देख रहे हैं, संप्रदान कारक यही है। देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर अगला है, वह स्वतः ही जान जाएगा। वह सर्वनाम है, वह स्वतः पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक। तो निजवाचक है, वह उसी के लिए आया है। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? रस्सी जल गई, रस्सी जल गई। फिर है, देख रहे हैं, रस्सी जल गई। सीमा पढ़ रही है। संयुक्त क्रिया का उदाहरण, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। बच्चा सोता है। तो यहाँ पर तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, ये संयुक्त क्रिया। तुम प्रतिदिन पढ़ने आया, पढ़ने और आया दोनों। देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन है, तो देख रहे हैं, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन लेते हैं। वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जो छोटा हो, जिसका सरलता से समझ में आ जाए, जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हो, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो। डी, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो। डी विकल्प। मोहन बाजार जा रहा है। इस वाक्य में उद्देश्य है, मोहन बाजार जा रहा है। उद्देश्य मोहन, खरीदारी, घूमना, बाजार। तो मोहन, उद्देश्य मोहन है। उद्देश्य विधेय पढ़े होंगे, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट, उद्देश्य, यहाँ पर उद्देश्य जो है करता है। निम्न में से मिश्रित वाक्य है, वर्षा हो रही है, मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है। सुधीर पढ़ता है, मैंने सुना है कि मीना पास हो गई। इसी विकल्प में मिश्रित वाक्य है। डी विकल्प। देख रहे हैं, किसी के कथन को उद्धृत करते समय, किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? उद्धृत करते समय विस्मयवाचक नहीं, अवतरण या उद्धरण। ये भी विकल्प सही है। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है, जो पत्र आज आया है कहाँ है? सही विराम वाला, जो आज पत्र आया है कहाँ है? जो पत्र आज आया है कहाँ है? दूसरा गलत है। जो पत्र आज आया है कहाँ है? गलत है। डी, जो पत्र आज आया है कहाँ, ये भी पहला विकल्प सही है। पहला विकल्प सही है। शेर को सामने देखकर, शेर को सामने देखकर, यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा? शेर को सामने देखकर मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैं आग बबूला हो गया। मैंने आसमान सिर पर उठा लिया। मेरे प्राण सूख गए। मेरे प्राण सूख गए, यही मुहावरा। शेर को सामने देखकर मेरे प्राण सूख गए। डी। तो अगला 58 सही मुहावरा है, नेत्रों में मिट्टी डालना। नेत्रों में मिट्टी डालना, आँखों में रेत झोंकना, आँखों में धूल झोंकना। सी विकल्प सही है, आँखों में धूल झोंकना। हाथ न आना, हाथ न आना, इस मुहावरे का निकटतम अर्थ है पकड़ में नहीं आना, बहुत बड़ा होना, हाथों का व्यायाम करना, हाथ फैलाना। तो पहला हाथ में, पकड़ में ना आना, पकड़ में ना आना। अगला देखते हैं, वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सिर फिर जाना का अभिप्राय है चक्कर आ जाना, अहंकारी हो जाना, सर्द हो जाना, पीछे मुड़कर देखने लगना, पीछे मुड़कर देखने लगना। 60वां विकल्प सही है। देख रहे हैं,
आपको दिखाई दे रहा है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर खूब करना। जय हिंद जय भारत।